हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करने रखिएगा ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करते हैं जेएसएससीजीएल और जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का जो भी तैयारी कर रहे हैं एकदम सीरियसली हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इस वीडियो, क्योंकि साथ ही साथ ऑल एग्जामिनेशन जो भी जेएसएससी अभी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी आपका कारगर होगा इस वीडियो में से, क्योंकि झारखंड का इसमें जीके वैसे टॉप 17 एमसीक्यू लगाने वाला है, जिसमें क्वेश्चन जो होता है बेसिक से लेकर एडवांस तक पूछा जाता है। किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन उस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा, तो शुरू से लेकर अंत तक बना कर रखिएगा ताकि जो है आप जो है एक एक चीज़ बारीकी से समझ सके। तो चलिए देर न करते हुए टॉप 70 एमसीक्यू को लगाते हैं, और इससे जो है क्वेश्चंस बाहर में अभी तक जो है बेसिक क्वेश्चंस नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यदि आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेसिक्स ही ऑलरेडी पढ़े होंगे, और जो झारखंड पहली बार पढ़ रहे हैं उसको नया लगेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो छात्र छात्रा प्रैक्टिस के लिए रूप में ये वीडियो को ले, और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो जो है उसको गंभीरता से आपको लेना है। ठीक है, और आंसर भी कमेंट पे देना है ताकि आप भी आकलन कर सके कि 70 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन को हटाते चलिएगा। ठीक है, अपने माइंड में 9 नवंबर 2000 इसको हटा दीजिए, 15 नवंबर 2000 बिल्कुल सही है, 30 नवंबर 2000 इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान पूछ रहा है। सिर्फ झारखंड का ही पूछ रहा है। ठीक है, और उधर जैसे कि आपको पता होगा 28 राज्य है, तो झारखंड का पोजीशन क्या है। ठीक है, भारत में राज्यों की दृष्टि से तो झारखंड जो होता है वो कितने कौन सा आता है, तो 28वां राज्य के रूप में आता है। ठीक है, तो अगला यदि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि झारखंड राज्य का राजधानी कहाँ है। अब बोलिएगा सर इतना इजी भी क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल, एग्जाम आपको यहाँ तक कि जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का राज्य का पशु क्या है, झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ था। तो आपका तो जेएसएससीजीएल है या फिर जेएसएससी टेक्निकल एग्जाम होगा, जैसे झारखंड पुलिस, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, या फिर आपका लेडी सुपरवाइजर एग्जाम, आगे जो भी एग्जाम होने वाले झारखंड में आपको कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, इसी वीडियो से आपका क्वेश्चन आएगा बेसिक में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस भी वीडियो धीरे धीरे लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, तो एकदम सिंपल सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रांची हो जाएगा। ठीक है, दुमका को उपराजधानी पूछता है, और जमशेदपुर का तो अभी नहीं है, मेदिनीनगर अभी प्रस्तावित किया गया है राजधानी के रूप में, तो ये ऑप्शन रहेगा। तो आप ऑप्शन को मार सकते हैं प्रस्तावित राजधानी के रूप में, यदि आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, झारखंड राज्य की उप राजधानी। देखिए उप राजधानी पूछा गया तो अभी क्या मारना है, दुमका मार देना है। ठीक है, देवघर क्या है, देवघर जो होता है मंदिरों का क्या बोला जाता है वहाँ पर, मंदिरों का शहर मोलोटी को बोला जाता है, और जहाँ ज़्यादा क्या होते हैं, जहाँ पूजा अर्चना होती है, और बैद्यनाथ धाम मंदिर स्थित है, और वो जो है देवघर में स्थित है। बोकारो सेल इस्पात के लिए जाना जाता है, और धनबाद जो होता है कोल माइंस के लिए जाना जाता है। तो इतना आपको बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि झारखंड राज्य द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानी का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को हड़बड़ी से नहीं पूछिएगा। सबसे पहले आंसर देने से पहले ध्यान रखना है कि नहीं है या है, ये आपको मालूम होना चाहिए पहले। ठीक है, क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे से पढ़ना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जो उपराजधानी प्रस्तावित किया गया था 3 उपराजधानी, ठीक है, नए उपराजधानी, तो वो है पहला ऑप्शन यदि देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर है कोडरमा। ठीक है, कोडरमा है। ठीक है, चाईबासा है, मेदिनीनगर है, और गिरिडीह है। तो चाईबासा तो है उपराजधानी, नया उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया। मेदिनीनगर भी है चाईबासा में, और गिरिडीह में भी इसको उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यहाँ पर कोडरमा को उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक चीज़ मालूम होगा। आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप लोग आंसर देते चलिएगा, बेटर रहेगा। और वीडियो को पॉज कर भी आंसर दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, झारखंड राज्य का आकांक्षी विस्तार पूछ रहा है। आकांक्षी विस्तार देखिए, ध्यान रखना है। आकांक्षी विस्तार क्या है, 215810 से 251915, ठीक है, 251915, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार पूछ रहा है, ठीक है। देशांतर विस्तार कितना होता है, तो 83, 19, 50, 87, 57 पूर्वी देशांतर रूप है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट आंसर देना है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण, उत्तर मतलब होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ की विस्तार कितनी है, ऑप्शन पढ़ देते हैं। 320 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 380 किलोमीटर और 390 किलोमीटर। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर, ठीक है, 380 किलोमीटर हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ पूछेगा तो, ठीक है। और 463 किलोमीटर कब हो जाएगा, जब आपका ईस्ट वेस्ट पूछेगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार का, पूर्व मतलब होता है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, ईस्ट तो क्या पूछ रहा है, वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक की विस्तार क्या है, 363 हटा दीजिए, 563 हटा दीजिए, अभी हम बात किए थे 463 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य का भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, फिर से पूछा जा रहा है, ठीक है। भौगोलिक सीमा क्या आपको ध्यान में रखते हुए सम्मिलित नहीं है, आपको चूज करना है कि क्या नहीं है। तो उत्तर से बिहार है, उत्तर में क्या है, बिहार है, आपको पता है। झारखंड का जब मानचित्र आप देखे होंगे तो 5 राज्यों से वो घेर के मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें बिहार है। उत्तर में आपको नॉर्थ तरफ बिहार आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण में यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़, लेकिन दक्षिण में तो छत्तीसगढ़ नहीं है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है ना, तो हटा दे रहे हैं इसको ऑप्शन। पूर्व पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूर्व में, और पश्चिमी में छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ है, ठीक है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है, दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, दक्षिण में पूछ रहा है, साउथ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ आपका पश्चिम में, वेस्ट तरफ है। उत्तर प्रदेश क्या है, बिहार जो है आपका नॉर्थ तरफ है, झारखंड के नॉर्थ तरफ। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आ जा रहा है, एक तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश तो आपको होगा नहीं, क्योंकि ये तो साउथ तरफ चल जाएगा, साउथ तरफ, ठीक है, ठीक है। और उड़ीसा जहाँ पर है ये आपका, ये एक मिनट, उत्तर प्रदेश आपका आ जाएगा नॉर्थ साउथ आ जाएगा, और ये जो आएगा आपका उड़ीसा जो होगा वो साउथ तरफ आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, तो 79,827, 79,714, 78,284, 80,000 तो होगा ही नहीं, इसको हटा दीजिए। अब ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है कि झारखंड राज्य के क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब एरिया पूछ रहा है ना, तो 79,714, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी लगाएं एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्य पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछा जाए कि झारखंड का भारत में कौन सा राज्य का स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए तो 15वां हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से आपको पूछा जाए तो 16वां हो जाएगा, ये होगा क्या हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य का भूभाग देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भूभाग का कितना प्रतिशत है, किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मतलब क्षेत्रफल कितना दिख रहा है, लिखने में देखिएगा 79,000 ऐसे लिखिएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो और जनसंख्या क्या है
3,29,88,134। तो इतना लंबा चौड़ा आपको डिजिट दिखेगा, लंबा चौड़ा डिजिट दिखेगा तो लंबा चौड़ा ही आपको आंसर मारना है, ठीक है। 2.72 लंबा चौड़ा है, 2.72। और एक होता है 2.42। 2.42 मतलब छोटा वाला क्या 79,714 कौन डिजिट टाइप का दिख रहा है, तो मतलब आपका क्या पूछ रहा है, ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। 79,714 क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2.42% हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या अकॉर्डिंग यदि ये पूछा जाता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुसार यदि पूछा जाता तो यह 2.72 हो जाता। क्षेत्रफल के एरिया के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए तो 2.62% हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल क्या है। ग्रामीण सिर्फ पूछ रहा है, ठीक है, शहरी नहीं पूछ रहा है, ग्रामीण। कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। उसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल का यदि बात किया जाए तो है 77,000, कितना है 77,922 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बाकी जो 2,000 कुछ आता है, समथिंग 2,000 समथिंग कुछ आएगा, वो आपका शहरी जनसंख्या के अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रफल की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 77,962 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77,962 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर का, ठीक है। अब देखिए शहरी का पूछ रहा है, तो शहरी के झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में लगभग 2,000 के आसपास में आएगा, ठीक है, क्योंकि 79,000 कितना था 79,714 वर्ग किलोमीटर था। उसमें से 77,922 जो है घटा दीजिएगा तो आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा 1,792 आएगा। 1,792 है आंसर में, 1,792 आंसर है, देखते हैं नहीं है। 1,932 है, 1,882 भी नहीं, 7,992 एकदम है सही। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य का जो शहरी क्षेत्रफल कितना है तो आंसर हो जाएगा 1,792 बोल सकते हैं या 1,792 बोल सकते हैं, ठीक है। यदि आपसे शहरी ग्रामीण पूछा जाए तो 77,922 हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर होगा। तो ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत के देश में, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है देश भारत में जनसंख्या का जो है परसेंट कितना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.42 होगा, जनसंख्या दृष्टि हो तो 2.72 होगा। तो इतना आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि झारखंड राज्य का वर्तमान राज्यपाल क्या है। द्रौपदी मुर्मू नहीं है, ये तो राष्ट्रपति बन चुकी है, तो इसलिए ऑप्शन हटा दीजिए। रमेश बिस पहले थे, इसको हटा दीजिए, ये पहले थे। सैयद अहमद तो ये भी पहले थे। तो CP राधाकृष्णन जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वर्तमान में। आपसे यदि गवर्नर पूछे जाए, झारखंड के गवर्नर पूछे जाए झारखंड के, ठीक है, तो क्या है CP राधाकृष्णन है, ठीक है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू थी, फिर रमेश बिस, सैयद अहमद, इस प्रकार से चलते रहे, ठीक है। सैयद अहमद तो पहले था, बट अभी वर्तमान में देखा जाए तो गवर्नर झारखंड का है CP राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, झारखंड के राज्यपालों का कर्म अनुसार CP राधाकृष्णन का कर्म क्या है। ये पूछ रहा है कि कितने नंबर का जो है वो राज्यपाल है जो वर्तमान में CP राधाकृष्णन है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा 11 नंबर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। रघुवर दास, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन। वर्तमान में पूछा जाएगा, अभी प्रेजेंट तो हेमंत सोरेन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले यदि आपसे पूछा जाए तो चंपा सोरेन हो जाएगा, है ना। वर्तमान में पूछा जाएगा हेमंत सोरेन, इससे पहले चंपा सोरेन, फिर हेमंत सोरेन, इससे पहले फिर रघुवर दास, ठीक है। इस प्रकार से चलते गया, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, इस प्रकार से चलते गया। लेकिन पहला जो मुख्यमंत्री थे वो है बाबूलाल मरांडी, ठीक है। कौन है बाबूलाल मरांडी। तो याद रखिएगा, ये सारा चीज़ आप लोग डाटा क्लियर करके रखिएगा ताकि कुछ भी एग्जाम में पूछे तो आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के मुख्यमंत्री के कर्मानुसार हेमंत सोरेन का कर्म क्या है। हेमंत सोरेन का अब क्या स्थान है, 9 है या 10वां है, 11 है या 12 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 11 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी 13वां में आ गए हैं, ठीक है। पहले ये थे हेमंत सोरेन, हेमंत जो सोरेन थे वो 11 नंबर में थे, ठीक है।
उसके बाद 12वें नंबर में आ गए थे चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन आ गया। फिर 13वें नंबर में अभी कौन बन गया, हेमंत सोरेन बन गया। अभी वर्तमान में 13वें नंबर में है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा 13वें नंबर पर आपको नोट करके रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। कितने व्यक्ति पूछ रहा है, नंबर इस हिसाब से देखिएगा 13, तो 13 व्यक्ति नहीं हुआ है, बार बार वही रिपीटेड हुआ है। शिबू सोरेन बना है 3 बार, फिर इसका बेटा भी 3 बार फिर नियुक्ति हुआ है। भले 5 साल का कार्यकाल पूरा करे या नहीं करे, लेकिन जो है एक बार फिर से चंपाई सोरेन को त्याग पत्र देने के बाद फिर से जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति, पूछ रहा है कि कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर जो होगा ये है 6, मात्र 6 ही जो है व्यक्ति अभी तक आसीन हुए हैं। ठीक है, और एक यदि देखा जाए तो एक आपका चंपाई सोरेन को ऐड कर दीजिएगा तो कुल मिलाकर 7 हो जाएगा। अब थोड़ा सा गिनाते हैं कि कौन कौन सा है। ठीक है, पहले है आपको अर्जुन क्या बोलते हैं, बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के थे पहले। दूसरा है अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन। ठीक है, उसके बाद है रघुवर दास, उसके बाद है हेमंत सोरेन, उसके बाद चंपाई सोरेन। मतलब कुल मिलाकर अभी 7 व्यक्ति जो है आसीन हुए हैं। क्लियर है, 7 व्यक्ति, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, 7 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा एक एक चीज़। अगला क्वेश्चन जो है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। विधानसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, और वो भी पूछ रहा है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंपाई सोरेन नहीं बढ़ देना गलती से, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, फिर अभी इस्तीफा दे दिया, स्टीफन मरांडी है, ये नहीं है। रविंद्रनाथ महतो हो जाएगा यहाँ पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। झारखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है। पद रिक्त है, अभी पद रिक्त बना हुआ है, अभी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है। वर्तमान अभी बाबूलाल मरांडी हो किस राजनीतिक दल से संबंधित है, तो भाजपा से है। क्या है, बीजेपी से। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या क्या है। झारखंड राज्य में पूछ रहा है। ठीक है, तो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 82 हो जाएगा। ठीक है, 81 + 1, 81 + 1, 1 होता है एंग्लो इंडियन का, बाकी जो होता है विधानसभा का सीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट चलते रहते हैं। झारखंड के विधानसभा है तो कितने सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, कितने सदस्य को, तो 81 हो जाएगा, एक एंग्लो इंडियन के होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर देते रहना है आप लोग को। ठीक है, आंसर देखिए, फटाफट देखते रहिए। झारखंड राज्य का लोकसभा की कुल सीट है, ऐसे तो कुल झारखंड में 20 सीट है, जिसमें बांटा गया है। लोकसभा में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा होगा, 28 सीट हो जाएगा। क्लियर है, 28 सीट हो जाएगा। आप बोलिएगा सर 6 सीट किसका होता है, तो ये होता है राज्यसभा का। ये भी नोट करके रख लीजिए, राज्यसभा का। तो कुल मिला के कितने सीट हो गया, 20 सीट हो गया। ठीक है, लोकसभा पूछा गया तो 14 मारना, राज्यसभा पूछेगा तो 6 मारना आंसर। ठीक है, अगला देखिए 29, झारखंड राज्य के लोकसभा सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जनजाति मतलब होता है एसटी। एसटी हेतु आरक्षित है, रिजर्वेशन है एसटी के लिए। मतलब लोकसभा सीट में कितना सीट जो होता है एसटी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो 5 सीट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 5 सीट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य के लोकसभा सीट में से कितना सीट अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी है तो आरक्षित है। एससी में यदि आपसे पूछा जाए कितना है, ठीक है, अनुसूचित जाति पूछ रहा है, जाति जनजाति नहीं, जनजाति होगा एसटी। एससी पूछ रहा है यहाँ पर कितनी सीट आरक्षित है, कितने सीट रिजर्वेशन है, तो 1 सीट है। ठीक है, एससी के लिए 1 सीट और एसटी के लिए कितना सीट हो गया, 5 सीट। ठीक है, एससी के लिए कितना हो गया, 5 सीट, और एसटी के लिए 5 सीट, और एससी के लिए 1 सीट, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 31 में झारखंड राज्य में राज्यसभा के कुल कितना सीट है। राज्यसभा में पूछ रहा है तो 6 सीट है। लोकसभा में पूछता
तो हो जाता 14 सीट। लोकसभा में यदि आपसे पूछा जाता कि लोकसभा में कितना सीट है, तो 14 सीट हो जाता। लोकसभा में कितना सीट हो गया, तो 14 सीट हो जाता। क्लियर है। अगला 32, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या क्या है? प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो 5 को प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्रमंडल है। ठीक है, 5 प्रमंडल है, सभी को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, प्रमंडल का नाम पता है? 5 प्रमंडल कमेंट में लिखिए तो फटाफट। 5 प्रमंडल कौन कौन सा है? चलिए फटाफट कमेंट में लिखिए 5 प्रमंडल कौन सा है झारखंड में। पहला हो जाएगा क्या, कोल्हान प्रमंडल। उसके बाद पलामू प्रमंडल, बोलते चलिए फटाफट। कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, 4 हो गया। और एक चाईबासा मेदिनीनगर वाला। ठीक है, चलिए 33 देखिए, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, तो 24 जिला है। 34 देखिए, झारखंड राज्य के निर्माण के समय राज्य में कुल संख्या कितना है, 18 था पहले, बाद में 6 को जिला बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान रखना, पहले राज्य का निर्माण जब हुआ था 15 नवंबर को 2000 को जब राज्य का निर्माण हुआ था, उसमें जिला की संख्या 18 को था, बाद में कितना बना, 6 को जिला बना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 35, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितना है? अनुमंडल पूछ रहा है, प्रमंडल नहीं। 260 हो जाता प्रमंडल, प्रखंड पूछता तो, प्रमंडल पूछता तो 5 हो जाता। यहाँ पर अनुमंडल पूछ रहा है और राज्य में पूछ रहा है अनुमंडल। ऐसे पहले नहीं पूछ रहा है कि राज्य के निर्माण के समय कब कितना था, अभी पूछ रहा है ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो आंसर मार देना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 45 मार देना है। लेकिन पहले यदि देखा जाए तो 33 था, बाद में कितना बना, 12 को। समझ में आ रहा है। चलिए अगला 36, झारखंड राज्य के निर्माण के समय राज्य में अनुमंडल की संख्या कितना था, 33। फटाफट मारिए, एकदम सही गर्दा कर दीजिए। कोई सही इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 37, झारखंड वर्तमान में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था प्रखंडों की संख्या कितनी है, फटाफट मारिए आंसर। सर आपने 260 बताया था, नहीं 260 था पहले था, अभी ये थोड़ा सा और कुछ चेंजिंग हुआ है, तो 264 भी कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिलेगा, तो 264 ही मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर करेक्ट लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 264 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य में गाँव की कुल संख्या कितना पूछ रहा है? गाँव की संख्या पूछ रहा है। देखिए बेसिक में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से हड़बड़िएगा नहीं, आंसर एकदम करेक्ट मानना है। गाँव में कुल संख्या कितना है? 32,000, 32,620, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 31,000 नहीं होगा, 33,000, 32,700 तो 46 होगा ही नहीं, 32,620 होगा, 32,620 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए 39, राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय छावनी बोर्ड के सहित है? छावनी बोर्ड के सहित एक वो जो रामगढ़ वाला इंक्लूड करके बात करना आपको। स्थानीय शहरी निकाय की संख्या कितनी है पूछ रहा है, तो कितना है 50 वो। अगला देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 झारखंड राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 9 गो नगर निगम है। पहला नगर निगम रांची था। ठीक है, 1875 वाला। चलिए 41, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? नगर परिषद, आंसर हो जाएगा 20। चलिए 42, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? नगर पंचायत, ऑप्शन 18, 20, 22, 24, आंसर हो जाएगा 20, नगर पंचायत 20। चलिए झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4,
आंसर दीजिए फटाफट। 43 का आंसर हो जाएगा 1। अनुसूचित क्षेत्रीय समिति का पूछेगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। 44 निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अनुसूचित क्षेत्र समिति है? चाईबासा, लातेहार, मेदिनीनगर, जमशेदपुर। आंसर क्या होगा? एकदम सही, जमशेदपुर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। नगर निगम की संख्या कितनी है? 9 गो नगर निगम है। ठीक है, कितना है नगर निगम? कितना है? 9 गो है। 9 गो में से रांची का जो है उसकी स्थापना सबसे पहले रांची हुआ था नगर निगम की स्थापना। ठीक है, तो रांची का जो है नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन क्या है? 15 नवंबर 1879, 15 सितंबर 1979, 15 अगस्त 1989 और 15 सितंबर 1899। 1899 को तो हटा ही दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1979। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 46 का, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले की संख्या कितने? मतलब 1 लाख से प्लस रहेगा और 10 लाख से तक कम से कम 10 लाख तक कम से कम रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसमें से जनसंख्या वाले जिलों की संख्या क्या है? जो टॉप मोस्ट में आता है 10 लाख तक जनसंख्या जाता है। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या आता है इसके अंतर्गत? कौन मतलब कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, 10 को जिला आ जाएगा। ठीक है, 46 का सी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? महानगरों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब महानगर की संख्या कौन कौन सा है आपको पता है? पहला महानगर में आ जाएगा आपका जमशेदपुर आएगा, पहला आएगा जमशेदपुर। 1 मिनट, क्या आएगा? जमशेदपुर आएगा, रांची आएगा, महानगर में आता है, और धनबाद भी आता है महानगर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। छावनी बोर्ड की संख्या पूछ रहा है 48 में। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है आपको पता होगा? एकमात्र छावनी बोर्ड जो है वो आपका रामगढ़ में है। कहाँ पर है? रामगढ़ में है। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में छापेगा एकदम। देखिएगा, देखिए 49 में झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड अवस्थित है। कहाँ है? मेदिनीनगर हटा दीजिए, रांची नहीं है, रामगढ़ बिल्कुल सही, रामगढ़ में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को फटाफट पकड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? चलिए 50 का आंसर दीजिए फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा? 3367 यानी 3367 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की संख्या, राष्ट्रीय एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक होता है राजकीय राजमार्ग। झारखंड में पूछेगा तो राजकीय राजमार्ग पूछेगा। ठीक है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1232 किलोमीटर। 1232 में राजकीय राजमार्ग आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 52 में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या, निजी, प्राइवेट और खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी को लगा के कुल कितनी संख्या है, यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, प्राइवेट और ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसको लगा के इंक्लूड करके कुल मिलाकर 30 क्या हो जाएगा? 36 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला देखिए 53 में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। राष्ट्रीय महत्व की संख्या 2, 4, 5, 6। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 54 झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा पूछ रहा है। उर्दू, संथाली, बांग्ला, हिंदी। इसका आंसर सभी को मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अगला 55 झारखंड राज्य के कुल कितनी जनसंख्या दूसरे राजभाषा का दर्ज प्रदान किया गया? झारखंड के कुल कितनी भाषाओं को दूसरे राजभाषा का दर्ज प्रदान किया गया है? दूसरे राजभाषा का दर्ज प्रदान हो चुका है। इसमें कुल कितनी भाषा को? आंसर दीजिए फटाफट। 16 भाषा को। ठीक है, अगला देखिए 56 इनमें से कौन सा एक झारखंड का राज्य की दूसरी भाषा है? दूसरी राजभाषा इनमें से कौन सा है? ऑप्शन पढ़ देते हैं। खोटा है,
पंचवर्गीय यहाँ अंगिका है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, खोटा का भी दूसरी राजभाषा में रखा गया है, पंचवर्गीय को और अंगिका का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 57 में देखिए, झारखंड में राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया था। अभी हमने बताया था पहले राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उसमें 18 जिला था, बाद में 6 को जिला बना, कुल मिलाकर कितना अभी वर्तमान में 24 को जिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 58 में देखिए, झारखंड राज्य के कितने जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लातेहार, पलामू, रांची और गढ़वा। हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पलामू में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बताइएगा कौन सा जिला सबसे ज़्यादा होगा। चलिए अगला देखिए 59 में, राज्य में दूसरे सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा। दूसरा में, पहला पलामू हो गया, तो दूसरा कौन सा होगा। तो दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। प्रमंडलों पूछ रहा है। ठीक है, तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची हो जाएगा, उत्तरी छोटानागपुर का हजारीबाग तरफ हो जाएगा, संथाल का हो जाएगा दुमका, कोल्हान का चाईबासा हो जाएगा। तो आपको 5 प्रमंडल पूछ रहा है ना, एक होता है आपका पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो 5 प्रमंडल हो गए, दक्षिणी, उत्तरी और संथाल, कोल्हान और पलामू प्रमंडल। तो 5 प्रमंडल हो गए, उन्हीं में से पूछ रहा है कि किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटानागपुर में, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में। इसका मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 61 में, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है। बाद में जो है प्रमंडल बना है, तो प्रमंडल बना है कोल्हान प्रमंडल बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो आंसर फटाफट आपको मारना है, ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम नहीं मानना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम नहीं मानना है गलती से, पूर्वी सिंहभूम आपको नहीं मानना है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका है पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, सबसे छोटा पूछेगा, छोटा तो हो जाएगा चतरा। सबसे छोटा पूछेगा तो चतरा हो जाएगा। सबसे छोटा प्रमंडल पूछेगा, प्रमंडल नहीं, संसदीय क्षेत्र, चतरा हो जाएगा। और बड़ा पूछेगा पश्चिम सिंहभूम, ध्यान रखिएगा। 63, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र एकदम, कोटरमा नहीं, चतरा एकदम सही, लोहरदगा नहीं, दुमका तो है ही नहीं है क्योंकि उप राजधानी का दर्जा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 64, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति पुरान जनजाति सहित, पुरान जनजाति को इंक्लूड करके निवास करते हैं। कुल कितनी जनसंख्या, ये जनजाति पूछ रहा है ना। तो आई थिंक 32 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बताइएगा कितना हो सकता है। एक मिनट रुके, पुरान सहित पूछ रहा है, पुरान तो एक हो है, इसका मतलब 33 होगा ना, 32 और 1 33 हो जाएगा, तो 33 होगा। पुरान सहित लिख दिया ना, तो चलिए 30, पुरान सहित नहीं लिखता तो 32 होना चाहिए था। ठीक है, बट अभी पुरान सहित लिख दिया तो एक बढ़ गया आपका, तो 33 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होना चाहिए। 65, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है। एकदम सही मार देना, 8 गो आदिम जनजाति है, 8 गो आदिम जनजाति है। कितने आदिम जनजाति है, 8 गो। ठीक है, अब बोलिए कौन कौन सा है, देखिए लिखिए फटाफट आदिम जनजाति की संख्या, यदि लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, बेटर रहेगा। एक है आपका बिरहोर, बिरजिया, असुर, मालपाड़िया, सौरापाड़िया, पहाड़िया, सब्बर और कब्बर। ठीक है, तो ये जो है आपका 8 आदिम जनजाति है झारखंड में, ध्यान रखिएगा। चलिए 66 देखिए, राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है। केंद्रीय कारा मतलब होता है सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारा को ही बोलते हैं सेंट्रल जेल। तो कितने सेंट्रल जेल है राज्य में। ऑप्शन क्या है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। आंसर क्या हो जाएगा फटाफट दीजिए। तो 7 है। अभी वर्तमान में जो देखा जाए तो झारखंड में, झारखंड का ही बात हो रहा है, तो झारखंड में 7 को कारा है। ठीक है, रांची तो आपको पता होगा, आपका दुमका में भी है, पलामू भी है। ठीक है, आपका बोकारो में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पर है, मेदिनीनगर तरफ है, उसके बाद हजारीबाग तरफ है, पलामू है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 2005 में तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था, 2007 में नहीं हुआ था। सबसे पहले जो होता है 2009 में शुरू हुआ था। आज सबसे पहले किसके शासनकाल में लगा था, तो ध्यान रखिएगा शिबू सोरेन के शासनकाल। तो आपसे क्वेश्चंस क्या क्या बनेगा एग्जाम में, ये भी सुन लीजिए।
पूछेगा सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था झारखंड में, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 68 में कि राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है। राज्य को जब गठित हुआ था 6 गो है ना, हमने बताया था ना, जब 15 नवंबर 2000 को जब राज्य का गठन हुआ था, अलग हुआ था बिहार से, तो 18 जिला था झारखंड में पास, और बाद में 6 गो जिला बना। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 24 जिला है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला जिला कौन सा है। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि पहला जिला कौन सा है, यही ना, लातेहार, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा और सिमडेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। ठीक है, अब लातेहार जो है किससे अलग अलग होके बना था, 18 जिला में ही से सबको अलग अलग तोड़ के बनाया गया था ना। तो लातेहार जो होता है पलामू से अलग होके बना। ठीक है, पलामू जिला का था ना, पलामू जिला का कुछ भाग जो है लातेहार में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये एक जिला पहले था, फिर नेक्स्ट जिला बन गया, तो पलामू से ये अलग होकर लातेहार बन गया। ठीक है, एक नया जिला बन गया। तो इसलिए कहा जाता था कि पलामू में एक पर अभयारण्य था जिसको बैतला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, अभी उसका सीमा में आ गया, लातेहार का अंतर्गत आ गया। ये सीमा जो है लातेहार जिले के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला 69 में देखिए कि झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुल क्षेत्रफल का, और आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर में। कुल क्षेत्रफल कितना है, 77,714, उसमें से 77,922 सिर्फ ग्रामीण का है। ठीक है, बाद बाकी जब माइनस कीजिएगा तो 1,791 या 92 कुछ आएगा, इस प्रकार से समथिंग। तो ये जो है शहरी का है। तो यहाँ सवाल क्या पूछा जा रहा है, पहले ये सुनिए। झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो हो जाएगा 97.25%, 97.25%, यानी क्या हो जाएगा, यानी आपसे 2.75%, 2.75% जो होता है वो है शहरी। 2.75% शहरी क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रफल 97.25%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए 70 क्वेश्चन, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शहरी है, अभी बताएं। 2.75% है, कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई तो होगा ही नहीं। 2. अब ऐसे में कहीं नहीं दिखेगा तो ऑप्शन मार देना, ऑप्शन नंबर 2.50 मार देना। ठीक है, 2.25 नहीं मारना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 100 में से 97.25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 आएगा, ये 2, तो 2.75 है ना, 2.75 है, यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इससे नीचे कैसे होगा, ऊपर हो सकता है। तो एक एवरेज मान से सकते हैं 2.50%, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे में ऑप्शन में 2.75 होगा और नहीं होगा तो 2.50% मार दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो अभी हमने कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया, एकदम बेसिक था। अब हम लोग एडवांस को लेके चलेंगे। एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन बनेगा सीजीएल में, वो 40 क्वेश्चन बनेगा। 40 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन बेसिक पूछा जाएगा। बेसिक क्वेश्चन पूछता है कम से कम 5 क्वेश्चन बेसिक। लेडी सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से पूछा जाएगा। जैसे आपने 2014 का पेपर देखा है, नहीं देखा है जो 2014 का पेपर जो हुआ था एग्जाम में, तो हमारे प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और सारा वीडियो को आप देख सकते हैं वॉच करके। प्रैक्टिस सेट मैंने पहले से 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूँ। और जो 25 जून को एग्ज़ाम लिए थे टोटल सोशोलॉजी का 100 क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, झारखंड का भी लगातार कुछ दिन आपका जो है सीरीज चलते रहेगा। यदि आपका इंटरेस्ट है तो कमेंट पर ही आप बताइएगा कि अगला जो वीडियो जो है झारखंड का आपको आवश्यकता है या नहीं है एडवांस का, अन्य तो जो है आप कहीं से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एडवांस कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपका अपडेट मिलता रहेगा, इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।